हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कैपिटल रिडक्शन में क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 15 में जो नेम दिया हुआ है दैट इज अक्षय लिमिटेड। हो सकता है ये आपके बुक में आगे पीछे दिया हो। मैं जो आपको सम करवा रहा हूँ ये इस एडिशन में से करवा रहा हूँ। आपके पास पुराना एडिशन होगा तो उसमें वो क्वेश्चन नंबर 27 है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द बैलेंस शीट ऑफ अक्षय लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 19 इज एज अंडर। बैलेंस शीट के बाद हम देखेंगे कैपिटल रिडक्शन की कंडीशंस क्या हैं। द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन सैंक्शनड बाय द ट्रिब्यूनल इज एज अंडर। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट। अब यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन की कंडीशंस दी हुई है तो हमें बनाना क्या है। तो मैंने नोटबुक में एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया है, दूसरा एडजस्टेड बैलेंस शीट बनाई है एंड जर्नल एंट्रीज। अब मैं जब भी अकाउंट्स ड्रॉ करता हूँ ना तो मैं लाइन के लिए पेन यूज़ करता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लाइंस जो भी हैं वो पेंसिल से ड्रॉ करनी है। मैं इसलिए करता हूं ताकि आपको कैमरा में क्लियरली दिखाई दे। और दूसरा जर्नल एंट्री भी आपको फॉर्मेट बनाना है एंड नरेशन के साथ लिखनी है। सो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, ईच प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 80, यानी प्रेफरेंस शेयर्स के लिए ये न्यू वैल्यू दी हुई है। जब भी आपको आगे 2 दिया हो इट मीन्स ये न्यू वैल्यू दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स हैं कितने के, 100 रुपीज़ के। अब उसका न्यू वैल्यू कितना कर देना है, 80 रुपीज़। एंड इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड 2 रुपीज़ 2। तो इक्विटी शेयर्स का न्यू वैल्यू 2 रुपीज़ कर देना है। सो आइए देखते हैं। पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स का न्यू वैल्यू 80 कर देना है। तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं कितने, 7,50,000 के, 100 ईच, दैट मीन 7,500 शेयर्स। 7,500 इंटू न्यू वैल्यू कर देना है ₹80। तो प्रेफरेंस शेयर्स का न्यू वैल्यू हो जाएगा 6 लाख। अब 7,50,000 में से 6 लाख वैल्यू हो गया तो रिड्यूस्ड कितना हुआ, 20। तो ये 7,500 इंटू 20 1,50,000 रिड्यूस्ड हो गया। जितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो यहाँ लिखेंगे और जो न्यू वैल्यू है वो बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे काम करता है। आपने 12th में चैप्टर किया था रिकंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल उसके जैसा ही है। अगर आपको कोई भी लॉस हो रहा है या एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे, और अगर कोई प्रॉफिट हुआ है या कोई इनकम है तो वो क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूल्स अप्लाई करते हैं। यहाँ आपको पर्टिकुलर लिखना है एग्जाम में। मैंने लिखा है एसेट्स प्लस। एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है, एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं तो ये हमारा लॉस होता है। लाइबिलिटीज में ऑपोजिट होता है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई तो लॉस होता है, और लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई यानी कम हो गई तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7,50,000 दिया हुआ था एंड न्यू वैल्यू हो गई 6 लाख। तो 1,50,000 का लायबिलिटी रिडक्शन आया और वो हमारे लिए प्रॉफिट है। नाउ इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ ईच मीन्स 1 लाख शेयर्स हो जाएंगे। अब इक्विटी शेयर्स का जो न्यू वैल्यू है ना वो 2 रुपीज़ कर देना है। तो 1 लाख इंटू 2 तो ये होगा 2 लैक्स
एंड यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स 8 रुपीज़ रिडक्शन करना है 8 lakhs रुपीज़। सो ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट। नाउ आगे है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज इन एरियर्स ऑफ 2 years। इन्होंने 2 years से डिविडेंड ही नहीं दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। द होल अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज वेव्ड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पूरा अमाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स छोड़ रहे हैं। अब इसके लिए हमारा होगा नो एंट्री। नो एंट्री क्यों होगा? कोई एंट्री नहीं करेंगे कहीं पर भी। पहले तो हमें यह समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज लिखे हुए हैं वो इंक्रीज डिक्रीज होते हैं तो हम रिकॉर्ड करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया है, ऊपर लाइबिलिटी में भी कहीं लिखा हुआ नहीं है, और अब देना भी नहीं है। मीन्स ना ही लिखा हुआ था, ना ही कभी दिया था, और ना ही अब देना है, तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। यहाँ पर हम वो रिकॉर्ड करते हैं कि जो ऊपर दिया हुआ हो और अब इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। प्रेफरेंस डिविडेंड न दिया हुआ है, न पहले दिया है, और ना ही देना है, तो नो एंट्री। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है पॉइंट। नाउ नेक्स्ट थर्ड, द डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू वेव देयर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर होल्डर्स अपना इंटरेस्ट वेव कर रहे हैं। देखो ऊपर कितना दिया हुआ है, अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 50,000। अब 50,000 इंटरेस्ट नहीं देना है तो ये तो लाइबिलिटी रिड्यूस्ड हो गई, और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। $50,000। सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 50,000 हमने लिख दिया। ये हो गया हमारा लाइबिलिटी रिड्यूस्ड। अब इसके लिए एक जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या किया है हमने? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट किया है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 50,000। ऐसे आपको जर्नल एंट्री साथ में करते जानी है, साथ में करते जाओगे। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसे टिक कर दो पेंसिल से कि ये जर्नल एंट्री हो गई। सो नाउ जो भी एंट्रीज होती जाएं उसे टिक करते जाओ। इसकी भी एंट्री करनी है तो कर सकते हैं। क्या होगा इसका एंट्री? कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट किया है, सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 lakhs, दोनों का टोटल 9,50,000। तो साथ में क्या है, आपकी जर्नल एंट्रीज भी होती जाएगी, और यहाँ पर आप पेंसिल से टिक कर दीजिए कि जर्नल एंट्री हो चुकी। चलिए नाउ आगे देखते हैं। इसी में ही दिया हुआ है थर्ड में ही, एंड टू टेक ओवर प्लांट एंड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 2 lakh एट द वैल्यूएशन ऑफ 150 इन द पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग्स। अब डिबेंचर होल्डर्स
डिबेंचर होल्डर 2 लाख रुपीज़ का मशीन लेकर जा रहे हैं और वो भी कितने में, 1,50,000 में। तो यहाँ तो लॉस हो गया। तो पहले जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर्स को मशीन दे रहे हैं, सो एंट्री करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितने की मशीन दे रहे हैं, 150, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब लॉस हो गया तो एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 50,000 टू मशीन अकाउंट 2 लाख, 2 लाख की मशीन चली गई। अब यहां पर मशीन अब देखो मशीन है कितने की, तो 4 लाख की, तो यहाँ पर लिखेंगे एसेट्स। अब न्यू कितने बचे, सो प्लांट एंड मशीन 4 लाख के थे और 2 लाख की मशीन्स दे दी हमने डिबेंचर होल्डर्स को, तो हमारे पास बाकी जो मशीन्स बची वो 2 लाख की बची। अब डिबेंचर होल्डर्स कितने हैं तो वो देखते हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स लाइबिलिटी में दिए होते हैं, ये रहे 5 लाख के। अब ये जो 5 लाख के डिबेंचर्स हैं, 10% डिबेंचर्स, अब इन्होंने 5 लाख का बाकी पेमेंट था इनका, जिसमें से जो मशीन ली वो 150 की ली, तो अब डिबेंचर्स को बाकी कितना देना है, तो 3,50,000। अब 2 लाख की मशीन 150 में दी तो 50,000 का लॉस कर दिया, तो 50,000 का लॉस लिखेंगे, इधर कैपिटल रिडक्शन में डेबिट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट, ये लॉस हो गया। हमने 2 लाख की मशीन दे दी, कितने में, 150 में, तो 50,000 का लॉस करके दिया है हमने मशीन। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, द कंपनी हैज एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 50,000 फॉर वर्कमेंस एक्सीडेंट कंपेंसेशन। और वर्कर्स ने एक क्लेम किया है 50,000 का कंपनी के ऊपर। अब वर्कर्स ने क्लेम किया है तो वर्कर्स को 50,000 देने पड़ेंगे। यहाँ देखिए इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है एक, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 2,50,000। अब 2,50,000 इन्होंने अलग करके रखा हुआ है कि कभी वर्कर का एक्सीडेंट हुआ तो उसे देने पड़ेंगे, लेकिन 250 नहीं देने। वर्कर कितना मांग रहा है, 50,000, तो 50,000 वर्कर को देंगे, बाकी का 2 लाख प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कैसे हुआ, सपोज करो आपने कोई काम करने के लिए 2,50,000 अलग करके रखा था। आपने सोचा वर्कर्स का एक्सीडेंट होगा, 2,50,000 अलग करके रखते हैं, कभी एक्सीडेंट हुआ तो उनके लिए काम में आएंगे। लेकिन वर्कर का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, 50,000 ही हमें पे करने पड़ रहे हैं, तो बाकी 2 लाख का तो बचत हो गया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड एक रिजर्व है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू आउटस्टैंडिंग क्लेम अकाउंट, वर्कर ने मांगा कितना, 50,000, एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, प्रॉफिट कितना हो गया, 2 लाख का। ठीक है, अब ये जो लाइबिलिटी है, पहले इनका लिखा हुआ था 250, अब हो गया आउटस्टैंडिंग क्लेम 50,000। अभी लाइबिलिटी रिड्यूस्ड हो गई, इन्होंने 250 अलग करके रखा था, 50 हो गया, तो लाइबिलिटी रिड्यूस्ड हुई, तो क्रेडिट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बाय वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट 2 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। 250 अलग करके रखा था लाइबिलिटी, अब 50 ही देने हैं, तो 2 लाख का इनको बेनिफिट हो गया।
आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑल इनविजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, यहाँ तक एक के है। डेटर्स बाय 30,000 एंड स्टॉक टू बी रिटर्न ऑफ 2 lakhs। अब पहले फिक्टिशियस एंड इनविजिबल एसेट्स किसे कहते हैं? सो गुडविल, पेटेंट्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। गुडविल एंड पेटेंट्स को इंटेंजिबल या इनविजिबल एसेट्स कहते हैं एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। सो ये सब राइट ऑफ करने हैं। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट करेंगे सबसे पहले टू गुडविल। गुडविल है 2,50,000, देन टू पेटेंट्स 2 lakhs, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 8 lakhs। अब इसके बाद डेटर्स इन्होंने कहे थे डेटर्स राइट ऑफ करने हैं। कितने डेटर्स राइट ऑफ करने हैं? तो इन्होंने कहा है 30,000 के डेटर्स राइट ऑफ कर दो। तो डेटर्स 30,000। डेटर्स का इफेक्ट जैसे आप 11th में देते थे, 12th में देते थे, डेटर्स की वैल्यू में से माइनस और P&L में डेबिट। तो डेटर्स, अब डेटर्स देखिए एसेट्स में कितने दिए हुए हैं। तो डेटर्स 2 लाख दिए हुए, ये रहे। आफ्टर बैड डेब्ट्स कैलकुलेट करते हैं। डेटर्स हैं 2 लाख और उसमें से इनको राइट ऑफ करने हैं 30,000। तो न्यू वैल्यू जो हो जाएगा डेटर्स का वो हो जाएगा 170 और ये 30 डेबिट कर दिया कैपिटल रिडक्शन में। अब डेटर्स के बाद स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस्ड हो गई है 2 लाख। तो स्टॉक डेबिट करेंगे। स्टॉक का वैल्यू क्या करना है? स्टॉक टू बी रिटर्न ऑफ 2 lakhs, यानी ये न्यू वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर बाय दिया हुआ है, बाय दिया हुआ है यानी आपको इतना माइनस करना है, और 2 दिया हुआ है इट मीन्स ये न्यू वैल्यू दी हुई है। तो देखते हैं कितना दिया हुआ है। स्टॉक की वैल्यू क्या है यहाँ पर? तो स्टॉक है 250। अब 250 का 2 लाख हो गया स्टॉक, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक 2 lakhs, न्यू वैल्यू दी हुई है, और 250 का 2 lakhs हो गया तो 50,000 राइट ऑफ कर दो। तो कैपिटल रिडक्शन में डेबिट हो गया टू स्टॉक 50,000। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी शोन एट मार्केट वैल्यू। द बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 25% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो मार्केट वैल्यू पर दिखानी है। बुक वैल्यू 25% लेस दिया हुआ है। तो इसे कैसे करेंगे? सपोज करके करेंगे। सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज ₹100। सपोज करते हैं 100 रुपीज़ है मार्केट वैल्यू, और इन्होंने बुक्स में 25% लेस दिखाया है। इट मीन्स 25 कम लिखा हुआ है। तो बुक वैल्यू कितना हो गया? बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 75। सो नाउ यहाँ पर लिखेंगे इफ बुक वैल्यू 75 देन मार्केट वैल्यू 100 एंड इफ बुक वैल्यू, अब बुक वैल्यू देखो लैंड एंड बिल्डिंग का कितना है 6 lakhs। तो बुक वैल्यू 6 lakhs देन मार्केट वैल्यू हाउ मच? तो अब हमें मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। तो 6 lakhs इंटू 100 डिवाइड बाय 75। तो ये मार्केट वैल्यू हो गई 8 lakhs रुपीज़। अब 8 lakhs मार्केट वैल्यू है तो न्यू वैल्यू मिल गई हमें लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 8 lakhs और पहले थी 6 lakhs।
तो एसेट्स इंक्रीज हुए तो क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 2 lakhs। अब देखिए जो भी पेंसिल से टिक किया है वो जर्नल एंट्री हो गई है, जो नहीं हुआ है वो बाकी है। पास जर्नल एंट्रीज टू इम्प्लीमेंट अबव स्कीम एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर कैपिटल रिडक्शन। अब बैलेंस शीट बनानी है एंड जर्नल एंट्रीज करनी है। अब देख लेते हैं हम कि कैपिटल रिडक्शन में से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सो पहले क्रेडिट साइड डेबिट साइड दोनों टोटल एक बार आप रफली कर लोगे। तो यहाँ पर देखते हैं डेबिट साइड 50,000, 250, 2 lakhs, 8 lakhs, 30,000 एंड 50,000, 13,80,000 आ रहा है। क्रेडिट साइड देखें तो 150, 8 lakhs, 50,000, 2 lakhs एंड 2 lakhs, 14 lakhs डिफरेंस आ रहा है। अब 14 lakhs टोटल आ रहा है तो डिफरेंस बचा 20,000। अब अगर क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा हो और ये जो डिफरेंस बच रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और कैपिटल रिजर्व को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे कैपिटल रिजर्व, क्योंकि रिजर्व्स लायबिलिटी साइड आते हैं। अब हम यहाँ पर बैलेंस शीट को टोटल करके देखेंगे। पहले देखते हैं कुछ आउटर कॉलम है या नहीं है, वो भी चेक कर लेना। सी ये हुआ 2 lakhs, 8 lakhs। अच्छा, इसमें बैलेंस शीट में हम एक बार चेक करेंगे कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं क्या जो हमारे नोट डाउन करना रह गई हैं। तो एसेट्स में चेक कर लो, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीन्स हो गए, गुडविल पैटर्न्स एंड प्रिलिमिनरी राइट ऑफ हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया। कैश बैलेंस, इनके पास एक कैश एंड बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो यहाँ पर नहीं आया है, तो बैंक बैलेंस 50,000 लिख देंगे। अब हम देखते हैं टोटल एसेट साइड 2 lakh, 8 lakhs, 170, 2 lakhs एंड 50,000। सो टोटल हो गया 14,20,000। एंड लाइबिलिटी साइड देखते हैं तो लाइबिलिटी साइड भी एक बार चेक कर लेते हैं कुछ रहा क्या। इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस हो गए, कैपिटल रिजर्व बैलेंस आया है, डिबेंचर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग क्लेम हो गया, क्रेडिटर्स नहीं लिखे हैं तो क्रेडिटर्स यहाँ पर लिख देते हैं, क्रेडिटर्स 2 lakhs। सो टोटल देखें 2 lakhs, 6 lakhs, 20,000, 350, 50 एंड 2 lakhs, 14,20,000। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट टैली। अब क्वेश्चन में कैपिटल रिडक्शन बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, साथ में जर्नल एंट्री भी करनी है। अब जर्नल एंट्री जहाँ पर हमने पेंसिल से टिक किया है वो हो गई, तो बाकी जो नहीं हुई है वो अभी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट किया है तो डेबिट करेंगे, एंट्री करेंगे, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 2 lakhs, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 lakhs, टू कैपिटल रिडक्शन 4 lakhs। तो एंट्री क्या होगा? नहीं, कैपिटल रिडक्शन का ये रहा, एंट्री हो चुका है, कैपिटल रिडक्शन की एंट्री भी हो गई है। तो बाकी लैंड एंड बिल्डिंग रहा तो एंट्री कर देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 lakhs टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2 lakhs। तो ये एंट्री भी हो गई। अब डेबिट में ये सारे ही डेबिट हैं
20,000 की एंट्री अलग करेंगे, इन सबको हम कंबाइन एक ही एंट्री करेंगे। कैसे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, सबको डेबिट एक साथ करेंगे, टोटल अमाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू मशीन, टू गुडविल, टू पेटेंट, टू प्रिलिमिनरी, टू डेटर्स, टू स्टॉक। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, मैं नेक्स्ट पेज पे करवा रहा हूँ। यहाँ पर कितनी जर्नल एंट्री हो गई? 5। तो ये 6th कर रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पर लिखेंगे टू मशीन अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, टू पेटेंट्स अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, मैं यहाँ से लिखता जा रहा हूँ, टू स्टॉक अकाउंट। अब सबकी वैल्यू देख लेते हैं। गुडविल है 250, पहले मशीन है 50, गुडविल 250, पेटेंट्स 2 lakhs, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 8 lakhs, डेटर्स 30,000, स्टॉक 50,000 एंड इन सब का टोटल जो होगा वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट लिख देंगे। 50, 250, 2 lakhs, 8 lakhs, 30,000 एंड 50,000, 13 lakhs 80,000 एंड द लास्ट एंट्री, क्योंकि ये बैलेंस था इसलिए मैं अलग कर रहा हूँ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो एंट्री करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 20,000। तो ये देखो, ये भी सारी जर्नल एंट्रीज हो गई। तो आपको ये सोचना नहीं है जर्नल एंट्री क्या करनी है, वो आपको अपने हिसाब से करनी है। चलिए, सो स्टूडेंट्स, ये सम यहाँ पर पूरा हुआ। अब मैं आपको नोट डाउन करने के लिए हर एक पेज दूंगा, सो आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो इसे। ये आपका फर्स्ट पेज है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देन ये एडजस्टेड बैलेंस शीट, ये जो मैंने आपको कैलकुलेशंस दिखाए लैंड एंड बिल्डिंग के, ये जर्नल एंट्रीज हैं 1 to 5। और ये हैं 6, 7। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ। आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप इलस्ट्रेशंस कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।